दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। चुनाव प्रशिक्षण जागरूकता अंतर्गत आज इस वीडियो पर हम जानेंगे कि चुनाव में लगे अधिकारी कर्मचारियों को कितना मानदेय प्राप्त होता है, कितने दिन का मानदेय प्राप्त होता है। साथ ही पीठासीन अधिकारी, सेक्टर अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर या चतुर्थ श्रेणी के जो भी गार्ड हैं, कोटवार हैं आदि को कितना मानदेय प्राप्त होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा टीएडीए को लेकर के, मानदेय को लेकर के, चुनाव संपन्न कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों को मानदेय को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया है। तो उसके आधार पर हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कितना आपको मानदेय प्राप्त होता है और कितने दिन का मानदेय प्राप्त होता है। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है साथियों। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं मानदेय को लेकर के, सबसे पहले सेक्टर अफसर का मानदेय देखते हैं। तो सेक्टर अफसर को एक मुश्त 1500 रुपये मानदेय प्राप्त होता है। 1500 रुपये एक मुक्त उनको प्राप्त होता है मानदेय सेक्टर अफसर को। इसके बाद पीठासीन अधिकारी को यहाँ पर देख सकते हैं 350 रुपये, मतलब 350 पर डे के हिसाब से प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलिंग ऑफिसर, जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग ऑफिसर 2 और 3, उसको 250 रुपये पर डे के हिसाब से प्राप्त होता है। और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, चाहे वो कोटवार हो गए या चौकीदार हो गए या गार्ड हो गए, पुलिस अफसर हो गए, जो भी गार्ड वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, उनको 200 रुपये पर डे के हिसाब से प्राप्त होता है। आगे हम बताने वाले हैं कि कितने दिन का प्राप्त होगा, 3 दिन का कि 4 दिन का, पूरी जोड़ करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो सर्विलेंस या वीडियो ग्राफी की जो होती है टीम होती है, उनको 1200 एक मुश्त प्राप्त होता है। ठीक है, और जो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल सेंटर पर जो बैठे होते हैं, कंट्रोल सेंटर स्टाफ होते हैं, उनको 200 रुपये पर डे के हिसाब से प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको पर डे के हिसाब से इस तरह का पेमेंट किया जाता है चुनाव संपन्न कराने के बाद। और जो देखिए यहाँ पर माइक ऑब्जर्वर होते हैं, उनको 1000 एक मुश्त मिलता है। और 150 रुपये आपका लंच पैकेट होगा। ठीक है, 150 रुपये अलग से आपको लंच का मिलेगा। तो इस तरीके से अब अगर जोड़ा जाए कितने दिन का, तो सबसे पहले सेक्टर अफसर का तो आप समझ गए होंगे कि 1500 रुपये मिलता है एक मुक्त। और जो पीठासीन और अधिकारी क्रमांक 1 होते हैं, उनको 300 रुपये पर डे का हिसाब से प्राप्त होता है। तो इनका 3 प्रशिक्षण होता है और 1 मतदान कराने का। तो देखिए, प्रथम प्रशिक्षण का आपका हो गया 350 रुपये। ठीक है, द्वितीय प्रशिक्षण का 350 रुपये, और जब दल के साथ होता है 350 रुपये, और जो मतदान के दिन होता है 350 रुपये। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपका 1400 बनता है। और इसके बाद 150 रुपये आपका लंच का, जिस दिन आप मतदान दिवस का। तो इस तरीके से पीठासीन अधिकारी और अधिकारी क्रमांक 1 को 1550 रुपये प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे साथियों, मतलब 3 प्रशिक्षण का और 1 मतदान दिवस का, मतलब 4 दिवस का आपको पेमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से 1550 रुपये पीठासीन अधिकारी और जो अधिकारी क्रमांक 1 होंगे उनको मानदेय प्राप्त होना चाहिए या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जैसा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, उसके आधार पर मैं बता पा रहा हूँ। और जो पोलिंग ऑफिसर 2 और 3 होते हैं, उनको 250 रुपये के हिसाब से प्राप्त होता है, और इनको 3 दिवस का प्राप्त होता है। जो पीठासीन अधिकारी और अधिकारी क्रमांक 1 होते हैं, उनका एक अलग प्रशिक्षण होता है, 1 दिवस का अलग से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए उनकी पेमेंट में ज़्यादा होती है। और उनका कार्य भी थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदारी की होती है। जिम्मेदारी तो हालांकि सबकी होती है, लेकिन देख सकते हैं जैसा कि अधिकारी का उच्च लेवल अधिकारी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रशिक्षण का और 1 मतदान दिवस का, तो 250 के हिसाब से इनका बनता है टोटल 1150 रुपये। ठीक है, तो 1150 रुपये मतदान अधिकारी क्रमांक
3 और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को प्राप्त होने वाले हैं। और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होंगे उनको एक दिन ही ड्यूटी लगता है मतदान दिवस के दिन, तो उनको 200 रुपये प्राप्त होंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप समझ गए होंगे साथियों, 200 रुपये उनको एक दिवस का, कार्य दिवस का, और 150 रुपये लंच का प्राप्त होगा। ठीक है, अगर लंच पैकेट उनको नहीं प्राप्त होता है तो मानदेय दिया जाएगा, तो उस हिसाब से 350 रुपये चतुर्थ श्रेणी या जो गार्ड वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे उनको प्राप्त होगी। तो उम्मीद है साथियों आप समझ गए होंगे। मतलब पीठासीन अधिकारी को 1550 रुपये प्राप्त होंगे, पीठासीन अधिकारी और अधिकारी क्रमांक 1 को, और जो अधिकारी क्रमांक 2 और 3 होंगे उनको 1150 रुपये मानदेय प्राप्त होगा साथियों। ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधार पर मैं बता पा रहा हूँ। तो उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो हम इसी तरह का नई जानकारी लाते रहेंगे आपके लिए, बने रहे हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर।